आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ग्रूमिंग एंड हाइजीन को अपने लुक्स मैक्सिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। आप कैसे ग्रूमिंग एंड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। तो फर्स्ट आ जाता है फेस एंड स्किन हाइजीन। आप अपने फेस को ट्वाइस ए डे मतलब डेली 2 बार तो आपको धोना ही चाहिए। मतलब सुबह उठने के बाद और बेड को जाने से पहले फेस वॉश तो ज़रूर करना चाहिए। और फेस वॉश करने के बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई ज़रूर करना चाहिए जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और आपको फ्लफी सा लुक देगा। ज़्यादा फ्लफी नहीं, बस एक शाइन सा लुक देगा। अननेसेसरीली आपको आपके फेस या स्किन को टच नहीं करना है। और अगर आप उसको टच करेंगे अननेसेसरी, वो बैक्टीरिया और धूल मिट्टी को आपके मुंह में ले जाएगा। आपको रेगुलरली आपके मुंह के वाल वगैरह को, हेयर्स को क्लीन करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए। और आपको पिलो कवर्स को एवरी 3 to 4 डेज़ में चेंज करना चाहिए। जो पिलो कवर्स वगैरह होते हैं वो आपके मुंह से डेड स्किन सेल्स हो गया, ऑयल्स वगैरह हो गया और गंदगी वगैरह हो गया, उसको रख देते हैं आप पिलो कवर में, एग्जैक्ट करके रख देते हैं। और आपको बाद में वही सारा चीज़ आपके मुंह में फिर वापस आता है और आगने वगैरह, स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करता है। नेक्स्ट आ जाता है हेयर्स एंड बियर्ड ग्रूमिंग। आपको रेगुलरली आपके हेयर को ट्रिम करना चाहिए। अगर आपका हेयर छोटे छोटे बाल लगते हैं, शॉर्ट हेयर या फिर शॉर्ट मीडियम हेयर वगैरह रखते हो तो आपको उसको रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए। अगर शॉर्ट मीडियम हेयर पे आपको बहुत सारे हेयर कट मिल जाते हैं और आप पर्टिकुलरली एक ही हेयर कट को चूज करते हो, लेकिन एवरी 3 to 4 वीक्स में या फिर 6 वीक्स में वो बड़ा हो जाता है और आपको पहली तरह वो लुक नहीं देता है। आप जो हेयर कट चूज करके आपके हेयर को स्टाइल करे होगे वो वाला लुक नहीं देता है, क्योंकि बाल बड़े हो गए। तो आपको रेगुलरली, अगर आपको वही हेयर स्टाइल को मेंटेन करना है तो रेगुलर आपको सेव करना चाहिए और ट्रिम करना चाहिए आपके बाल। आपको रेगुलरली आपके हेयर को क्लीन करना चाहिए, पानी से हो गया या फिर कोई चीज़ से हो गया। आपको मिनिमम 2 to 4 टाइम्स आपके बाल को धोना चाहिए एक वीक में। में आपको 2 to 4 टाइम्स मिनिमम धोना चाहिए। उसके बाद अगर आप धोने के बाद एक लाइट कंडीशनर या फिर ऑयल यूज कर सकते हैं अगर आपका बाल या फिर स्कैल्प ड्राई है। अगर आपका बियर्ड वगैरह आता है तो आपको उसको रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए। आपका फेस शेप के अकॉर्डिंग, आपके जो लाइन के अकॉर्डिंग आपको आपके बियर्ड को सेव करना चाहिए। आपके जो चीक्स एरिया वगैरह है उसको ट्रिम करना चाहिए, सेव करना चाहिए। आपका नेक लाइन वगैरह को रेगुलरली सेव करना चाहिए, जो आपको एक शार्पर लुक देगा आपके अगर बियर्ड वगैरह आते हैं। मेरे दोस्तों में बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम लोगों में आता है बियर्ड वो वगैरह। वो रेगुलरली उसको ट्रिम करते हैं और एक शार्पर सा लुक आता है उनके मुंह में। सिवाय वो छोटे छोटे दिखते हैं मेरे हाइट से या फिर मेरे से छोटे दिखते हैं, लेकिन उनका बियर्ड आ गया है। तो अगर आप उनके फेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि 25-30 साल का कोई जवान सा बंदा है, लेकिन अगर उसके बॉडी को देखेंगे तो लगेगा ये 10-12 साल का बच्चा है, उसमें मुंह में बियर्ड वगैरह आ गया है। उसी तरह बियर्ड की तरह आपको आपके मुंह से एक्सेस और हेयर्स, अगर नोज़ या फिर ईयर्स के हेयर्स, उसको क्लीन करना चाहिए, जो आपको एक अच्छा लुक देगा। और आपको सेव करने के बाद आपके अगर क्लीन सेव हो या फिर चीक्स एरिया या फिर नेक्स्ट एरिया को सेव करने के बाद एक मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर वगैरह छोटे मोटे कट हो तो उसको वो हील कर देगा। और आपके मुंह के अगर ड्राई होना, अगर शेविंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हो तो आपके मुंह को वो ड्राई अगर करने लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी हाइजीन पर। बॉडी हाइजीन पर क्या है कि आपको रेगुलरली आपके एक शावर लेना चाहिए। डेली आपको एक शावर लेना चाहिए। और जो आप कितने भी ठंडी एरिया हो या फिर कितने भी गर्म एरिया पे हो, आपको रेगुलरली शावर लेना चाहिए, डेली शावर लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पोल्यूटेड या फिर ज़्यादा जिम वगैरह जाते हो, क्या कोई भी काम करते हो जिसमें स्वेटिंग होता है, तो आपको 2 टाइम वगैरह कर सकते हो। तो 2 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं नहाना चाहिए, वरना आपके इरिटेशन वगैरह, इचिंग वगैरह होगा। नहाने के लिए आप जा रहे हो आपके इचिंग को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहाने पर वो इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको मिनिमम 1 बार आपके दिन में नहाना चाहिए। तो नहाने के बाद आपको प्रॉपर्ली आपके बॉडी को सुखाना चाहिए, टॉवल के साथ हो या फिर ड्रायर के साथ हो। आपके बॉडी को प्रॉपर्ली आपको सुखाना चाहिए। अगर आपके थाई वगैरह एरिया, अंडर आर्म्स या फिर बैक, वो सब मेन एरिया होता है जो लोग बेसिकली साफ़ नहीं करते मतलब
नहाने के बाद उसको सुखा दे नहीं, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में, तो आपको एक मिल्ड सोप या फिर क्लेंजर लेना चाहिए जो आपके बॉडी से एक्सेस ऑयल वगैरह को या फिर पॉल्यूशन वगैरह को निकाल देगा। आपको मिनिमम 2 बार आपके बॉडी के स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए, जो आपके बॉडी से डेड स्किन सेल्स वगैरह को रिमूव कर देगा और आपको एक नया स्किन लेयर आपके बॉडी में आएगा जो ज़्यादा मॉइस्चराइज होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। आपको रेगुलरली आपके क्लॉथेस को चेंज करना चाहिए, डेली क्लॉथेस को चेंज करना चाहिए, अलग अलग क्लॉथेस पहनना चाहिए, अलग अलग अंडरवेयर वगैरह को पहनना चाहिए, चेंज करना चाहिए, वरना वो तो स्वेटिंग आपके या फिर किए होगे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं तो स्वेट नहीं करता हूँ, ठंडी में पड़ा है, एसी में रहता हूँ या फिर कुछ भी, फिर भी आप पे बॉडी आप में से स्वेट करता ही करता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वो स्वेट सब आपके क्लॉथेस वगैरह पर, अंडरवेयर वगैरह पर रह जाता है, जो बाद में इचिंग वगैरह या फिर खुजली वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको रेगुलरली आपके टॉवल को क्लीन करना चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 बार आपके टॉवल को यूज करना चाहिए। अगर बॉडी को सुखाने या फिर सुखाने के लिए वगैरह जनरली लोग तो टॉवल को यूज करते हैं, लेकिन आपको 3 से 4 बार से ज़्यादा नहीं यूज करना है आपके टॉवल को। नेक्स्ट आ जाता है फ्रैग्रेंस एंड स्मेल। आपको अगर पैसे है, अगर आप फ्रैग्रेंस पर या फिर ड्यूरेंट पर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करना, आपको एक फ्रेशनेस का लुक देगा और आपके स्मेल को इन्हांस करेगा। हाइजीन की बात हो और ओरल हाइजीन का बात ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर आप ओरल हाइजीन पे ज़्यादा वर्क करते हो तो आपको बैड वेदर वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ओरल हाइजीन के बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। ब्रश वगैरह हो गया या फिर फ्लॉस वगैरह हो, तो आप मेरे एक ओरल हाइजीन वाले ओरल एंड डेंटल लुक वैक्सिंग का एक वीडियो है, वो आपको चेकआउट करना चाहिए। उसी में मैं अच्छे से बताया हूँ कैसे डेंटल या फिर ओरल हाइजीन को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हैंड्स एंड नेल्स ग्रूमिंग। जनरली जो लोग आप अगर पूछेंगे हाइजीन मेंटेन कैसे करते हैं, वो कहेंगे हाथ साफ रखो, नाखून साफ रखो। तो इसको छोड़ के भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए हैंड्स एंड नेल्स हाइजीन में। तो आ जाता है कि आपको हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए, टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए, जो आपके हाथ में जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी और आपको एक अच्छा सा क्लीन हैंड मिलेगा। और हाथ धोने के बाद आप अगर सोप या फिर हैंड वॉश से हाथ धोते हो तो उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो आपके हाथ को मॉइस्चराइज रखेगा। आपको आपके नाखून को शॉर्ट रखना चाहिए, लड़कियों की तरह बड़े बड़े नाखून नहीं रखना चाहिए। लड़की भी अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको वो बड़े बड़े नेल्स अच्छा नहीं लगता है आपको, या फिर अच्छा लग रहा होगा कि आप दूसरों को बताओ कि देख बड़ा बड़ा नेल है। या फिर बॉयज़ भी होते हैं जो ये वाला अंगूठे पर या फिर छोटी उंगली पर बड़े बड़े नाखून रखते हैं और उसको एक फ्लासी चाची समझते हैं, वो ऐसा नहीं है। आप दूसरों को अच्छा भी लगे हो कि आपको भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो सबकॉन्शियसली क्रिएट करता है कि ये गंदा सा हाथ है और उसमें बहुत सारा गंदगी होगी, तो आपको उसको नेल्स को शॉर्ट रखना है। नेल्स बड़ा भी हो गए तो शॉर्ट नेल्स रखना है जो आपको एक क्लीन सा लुक देगा। और अगर नेल्स शॉर्ट या फिर छोटे से बड़े बड़े रखे हो तो अंडर नेल्स वगैरह को क्लीन करना चाहिए, उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होना चाहिए, वरना वो खाने के साथ साथ आपके मुंह पेट में जाएगा या फिर दूसरों को एक सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करेगा कि ये एक गंदा सा आदमी है, इसके नेल में बहुत सारा गंदगी है वगैरह वगैरह, वो सबकॉन्शियसली सोचने लगेगा। और आपको आपके दांत को नाखून को खाना नहीं है। बहुत लोग देखते हैं हम नाखून खाते हैं और उसको एक कूल सा चीज़ समझते हैं कि मैं नाखून आप मेरे इच्छा से नहीं खाता हूँ, वो वैसे ही मैं दांत से काट लेता हूँ आप मेरे नाखून को, लेकिन वो एक अच्छा चीज़ नहीं है। आपके नाखून से सीधा सीधा आपके मुंह में गंदगी जाएगी। सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला नोज, ईयर्स एंड आईब्रोज, इन पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो एक गंदा सा लुक देगा आपके फेस को और आपके पर्सनालिटी को। तो आपको रेगुलरली आपके नोज हो या फिर ईयर्स हो गया या फिर आईब्रोज वगैरह हो गया, उसको बाल को सेव करना चाहिए। आपके यूनिब्रोज वगैरह आ गया जो बीच में होते हैं या फिर ज़्यादा एक्सेस आईब्रोज हो गया, उसको आप रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, सेव करना चाहिए। और बड़ा आईब्रो है या फिर बहुत ह्यूज आईब्रो है उसको छोटा करना है, या फिर ज़्यादा लंबे लंबे बाल है आपके आईब्रोज में, उसको रेगुलरली आपको क्लीन करना चाहिए, जो है अच्छा लुक देगा। लड़कियों जैसा आपको नहीं दिखाएगा अगर आप
ज़्यादा पतला कर दोगे आपके आईब्रोज को, वो आपको लड़कियों की तरह लुक देगा या फिर दूसरों को आसानी से समझ आएगा कि आपने आईब्रो शेप किया है। अगर आप छोटे मोटे चेंजेस लाओगे वो एक ह्यूज इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लोगों को नोटिस नहीं होगा। सोच लो आपके कान में गंदगी है लेकिन कोई आपको नहीं बता रहा होगा। जनरली कोई आपको नहीं बताए कि आपके कान गंदा है। अगर वो आपके क्लोज फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो कि फैमिली मेम्बर्स ना हो तो आपको कोई नहीं बताया कि आपके कान गंदा है, या फिर कोई आपको बुली कर रहा होगा तो तभी आपको वो बताया कि आपके कान गंदा है या फिर नाक से कुछ गंदगी निकाल रहा है। नहीं, जनरली कोई आपको नहीं बताएगा, आपको बुरा नहीं फील करना चाहेगा, या फिर वो सिवाय आप एक कोई फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स ना हो तो आपको कोई नहीं बताएगा इसके बारे में। लेकिन कॉन्शियसली उनके माइंड में एक चीज़ें क्रिएट होगी कि ये बच्चा या फिर ये गंदा इंसान है। तो आपको आपके कान के गंदगी या फिर नाक के गंदगी को रेगुलरली साफ करना चाहिए। अगर आप ईयरबड्स वगैरह या फिर ईयर कड वगैरह को यूज़ करते हो तो उनमें भी आपका कान का गंदगी लगा रहा होगा, तो आपको उसको भी वाइप करना चाहिए टाइम टू टाइम। वरना आपको अगर दोस्तों में बैठे हो और आपके कान से आप ईयरबड्स को निकाल के दूसरों को दोगे पहनने के लिए कि आज साझा हाथ में हम गाने सुनते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, अगर उसमें कोई गंदगी रह गया तो वहीं पे वो उसको छोड़कर आपसे नफरत करके चला जाएगा कि क्या गंदा इंसान है, क्या गंदगी से रहता है। नेक्स्ट आता है क्लॉथिंग हाइजीन एंड मेंटेनेंस। क्लॉथिंग हाइजीन को कैसे मेंटेन करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रेगुलरली आपके ड्रेस को चेंज करना चाहिए, अंडरवेयर को चेंज करना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन और कुछ चीज़ें जो बताना चाहूँगा। आपको एक क्लीन क्लॉथ्स डेली पहनना चाहिए, जो सिवाय वो पुराना क्यों ना हो आपको क्लीन पहनना चाहिए, जिससे ऑर्डर्स वगैरह ना निकले होंगे। प्रॉपरली आयरन होगा तो दूसरों के मन में सबको वो भावना है कि ये एक प्रॉपरली आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इससे इंटरेक्ट करने मेरे लिए अच्छा होगा। आपको अंडरवेयर के साथ साथ आपके सॉक्स को भी डेली चेंज करना चाहिए। आपके अंडरवेयर और सॉक्स को डेली चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी ऑब्जर्व कर लेते हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स हो या फिर शूज़ वगैरह पे हो, और आप स्वेट वगैरह को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आपको उसको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए या फिर चेंज करना चाहिए। आपको आपके क्लॉथ्स को मैक्सिमम 2 से 3 बार ही यूज़ करना चाहिए, वरना वो गंदा दिखेगा और आप बैड स्मेल करने लगेगा। तो आपको मैक्सिमम 2 to 3 टाइम ही यूज़ करना है, कोई भी ड्रेस वगैरह हो। अगर आप ज़्यादा ही स्वेट करते हो तो एक बार में ही आपको उस ड्रेस को धोना चाहिए, और आपके शूज़ वगैरह को प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए और उसको ऑर्डर फ्री रखना चाहिए। अगर गंदा स्मेल आ रहा है तो स्मूथ शूज़ में तो एक अच्छा चीज़ नहीं है। आपके लूज़ को इनहांस करने के लिए आपको कोई एक्सेसरीज वगैरह को यूज़ करना चाहिए, लाइक रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, वॉच वगैरह हो गया, कि रिंग्स वगैरह हो गया, तो उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर टाइप नहीं, कि प्लेन सा लुक के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। लास्ट में आ जाते हैं फुट एंड टो हाइजीन। तो आपके पैरों को हाइजीन मेंटेन कैसे करें, तो आपको रेगुलरली डेली ही आपको आपके पैर धोना चाहिए। सोने से पहले एक बार आप आदत डाल सकते हो कि सोने से पहले मेरे को आपने फुट को धोना चाहिए। धोने के बाद आपके उंगलियों के बीच में जो पानी रह जाता है उसको साफ़ करना चाहिए, या फिर कोई मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई कर सकते हो सॉफ्ट लेग के लिए। लोग हाथों के उंगलियों के नाखून तो काट लेते हैं, लेकिन पैरों के नाखून को नहीं काटते हैं। तो आपको उसको भी रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि आप जनरली पैरों पे ही चलते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा धूल मिट्टी आपके पैरों के नाखून में लगेगा, हाथों के सिवाय। तो उसको आप रेगुलरली ट्रिम कर सकते हो, छोटा छोटा रख सकते हो। लोग तो भूल ही जाते हैं कि मेरे पैरों में नाखून होता है, तो आपको उसको ध्यान में रख कर उसको काटना चाहिए रेगुलरली। और आपका पैर ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट करता है तो आपको स्वेट पाउडर या फिर फूड पाउडर यूज़ करना चाहिए, जो आपके स्वेट को ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद आपको एक ब्रीदेबल सॉक्स को यूज करना चाहिए, जो आपके पैरों में हवा आने जाने के लिए अलाउ करे, और आपके शूज़ और सॉक्स को रेगुलरली क्लीन कर रखना चाहिए। अगर क्लीन नहीं रखोगे तो इसमें भी बैड स्मेल वगैरह आएगा, कि बॉडी से ना आ रहा हो लेकिन आपके पैरों से आएगा। तो यही था वीडियो। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।